बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अभी तक चैप्टर 12 में हमने बात की है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की। आइए ट्रायंगल के बारे में कुछ नया सीखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आपको अपने रूम की एक दीवार पर वॉलपेपर लगवाना है, अपना फेवरेट किसी खूबसूरत कलर में, किसी खूबसूरत स्टाइल में वॉलपेपर लगवाना है। आप क्या मेजरमेंट्स लेंगे कि आप वॉलपेपर परचेज कर सकें? चलें, एक और सवाल। मुझे उम्मीद है आपके जहन में जवाब आ रहा होगा। मैं इसी तरह का एक सवाल और आपके सामने रखता हूं। आपको अपने रूम में कारपेट बिछाना है। आप किन मेजरमेंट्स का सहारा लेंगे? क्या मेजर करेंगे कि आप वो कारपेट परचेज कर सकें? जी, आपके जहन में वर्ड आ रहा होगा। जी बिल्कुल, आप सोच रहे हैं एरिया के बारे में। एरिया है क्या? अगर हम इसे डिफाइन करें तो एरिया क्या होता है? जी, अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ टू डायमेंशनल शेप। यानी एक टू डायमेंशनल शेप है, हम दीवार को टू डायमेंशनल कंसिडर करते हैं, उसकी सरफेस को। जो नीचे फ्लोर है ये टू डायमेंशनल होता है। इसकी जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, टू डायमेंशनल स्पेस, इस अमाउंट को हम कहते हैं एरिया। अब हमने बात करनी है यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल की, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात क्यों करने जा रहे हैं? आपको याद हो कि हमने डिस्कस किया था वाई ट्रायंगल, कि ट्रायंगल को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है। वाई ट्रायंगल इज मोस्ट रिस्पेक्टेड शेप, मोस्ट रिस्पेक्टेड फिगर इन मैथमेटिक्स। आपको अगर याद हो, हमने बात की थी। जी, आपको याद आया होगा कि ट्रायंगल की को डिस्कस करने का एक रीजन ये भी है कि देयर आर डिफरेंट पॉलीगॉन्स। अगर मैं नाम लूं, ट्रायंगल को हम कहते हैं ट्रायगॉन, इसके बाद टेट्रागॉन, उसके बाद पेंटागॉन, पेंटागॉन के बाद हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, गॉन गॉन गॉन। यानी इसके बाद ये पॉलीगॉन्स का एक सिलसिला है जो चलता चला जाता है। आपके रूम की दीवार या आपके रूम का फ्लोर बड़ा सिंपल है, एक रेक्टेंगुलर शेप होगी, या आप उसे स्क्वायर भी हो सकता है कह लें। हो सकता है आपका रूम की जो दीवार है या फ्लोर है वो स्क्वायर शेप में हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप में हो। वो सिंपल है। लेकिन इसके बाद पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, यानी डिफरेंट पॉलीगॉन्स के एरियाज अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो है ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल का एरिया मेजर करना सीख लें तो हम किसी भी शेप, इनफैक्ट किसी भी पॉलीगॉन का एरिया फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। डिफरेंट पॉलीगॉन्स के एरियाज के फार्मूलाज ड्राइव करना मुश्किल, याद करना उससे कहीं मुश्किल। लेकिन अगर हम एक ट्रायंगल को सॉल्व करना सीख लें, उसके एरिया को फाइंड आउट करना सीख लें, तो हम तमाम शेप्स को, तमाम पॉलीगॉन्स को इनफैक्ट डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उनके एरियाज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए ट्रायंगल के एरियाज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ट्रायंगल की टाइप्स की, तो हमने एक लेक्चर में डिस्कशन की थी ट्रायंगल की विद रिस्पेक्ट टू साइड्स भी टाइप्स होती हैं और विद रिस्पेक्ट टू जी एंगल्स भी। अब जरा विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स रिकॉल करें। जी, देयर आर थ्री टाइप्स। ट्रायंगल कैन बी राइट, यानी एक एंगल 90 डिग्रीज हो। ट्रायंगल कैन बी एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल यानी उसके तीनों एंगल्स एक्यूट हो, लेस देन 90। ट्रायंगल कैन बी ऑब्ट्यूज, यानी उसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। आइए वन बाय वन इनके एरियाज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए राइट ट्रायंगल। ये आपके सामने राइट ट्रायंगल, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है।
इसी राइट ट्राइंगल को कॉपी करें और इसे इस अंदाज में ऊपर पेस्ट कर दें जिस तरह आप देख रहे हैं। राइट ट्राइंगल थी, आपने उसको कॉपी किया सेम राइट ट्राइंगल को और उसे फ्लिप करके पेस्ट कर दिया। ये क्या बन गया जी? ये है रेक्टेंगल। हो सकता है कि आप अगर ड्रॉ करें कोई राइट ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो तो इस तरह फ्लिप करने से वो स्क्वायर भी बन जाए, ये भी मुमकिन है। यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है जी? एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। अब ये आपके सामने है रेक्टेंगल, इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू विड्थ। मैं इन वर्ड्स को चेंज करना चाहूंगा यहां, अगर आपकी इजाजत हो। लेंथ को कह लेते हैं बेस और विड्थ को कह लेते हैं हाइट, चलेगा? बेस हॉरिजॉन्टल है, नजर आ रहा है, और हाइट वर्टिकल है, ये भी चलेगा। तो इस रेक्टेंगल का इनफैक्ट एरिया क्या होगा जी? लेंथ इंटू विड्थ फार्मूला था, अब यहां पर हम कहेंगे बेस इंटू हाइट। और ये रेक्टेंगल बनी कैसे है जी? बिल्कुल, ये हमारी दो राइट ट्राइंगल्स को, एक ही राइट ट्राइंगल को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया ऊपर की जानिब, तो ये ये रेक्टेंगल बन गई। तो इस राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? राइट ट्राइंगल का एरिया जी, रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, तो राइट ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ द रेक्टेंगल होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बात जरा आगे बढ़ाते हैं। हमने कंसीडर की राइट ट्राइंगल, अब देखिए एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल यानी जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्रीज हों। अब इस एक्यूट ट्राइंगल को देखिए, क्या हम इसको भी उसी तरह कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं जी? इसको कॉपी किया, फ्लिप करके ऊपर की जानिब पेस्ट किया। अब ये क्या बन गया? क्या ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बना? नो, इट इज यस, इट इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? आप में से बहुत स्टूडेंट्स को फॉर्मूला आता होगा, चले हम छोड़ देते हैं उस फॉर्मूला को, पैरेललोग्राम को छोड़ देते हैं। हम इसी पैरेललोग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल में। जरा सोचें कैसे हो सकता है जी? आप अगर इसका ये जो लेफ्ट साइड पर एक एज है, इनफैक्ट एक ट्राइंगल है, आप जो देख रहे हैं जो डॉट लग रहा है, यहां से अगर काट कर इस ट्राइंगल को राइट साइड पर पेस्ट कर दें कुछ इस तरह से, तो ये क्या बन गया जी? अगेन एक रेक्टेंगल बन गई। अब क्या इस रेक्टेंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से डिफरेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमने कुछ ऐड नहीं किया, हमने तो सिर्फ क्या किया है, एक जगह से चीज काट कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है। हमने एरिया तो नहीं चेंज किया, हमने साइज को तो चेंज नहीं किया। यानी हमने पैरेललोग्राम को शक्ल दे ली है रेक्टेंगल की। मकसद क्या है? मकसद हमारा एरिया कैलकुलेट करना। हमें पैरेललोग्राम का अगर फॉर्मूला नहीं आता तो हम इस तरह से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल आ गई दोबारा से, रेक्टेंगल के ऊपर फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ। हमने लेंथ को नाम दे दिया बेस का और विड्थ को नाम दे दिया हाइट का। यहां पर फिर बेस इनटू हाइट फॉर्मूला। अब ये रेक्टेंगल बनी पैरेललोग्राम से और पैरेललोग्राम बनी हमारी दो एक्यूट ट्राइंगल से। तो उन दो एक्यूट ट्राइंगल्स जो दोनों सिमिलर हैं इनफैक्ट साइज में, फॉर्मूला क्या होगा उनके लिए
जी, बेस इनटू हाइट फॉर्मूला यहां पर अगेन अप्लाई हुआ, तो एक्यूट ट्राइंगल के लिए भी फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट इनफैक्ट रेक्टेंगल जब बनती है तो उसमें नजर आती है। अब एक्यूट ट्राइंगल से बात और आगे ले जाते हैं। एक्यूट के बाद अगली ट्राइंगल हमारी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। देखिए जी, यहां पर अब अगेन वही काम, इस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल को कॉपी किया, इसको ऊपर की जानिब पेस्ट कर लिया। क्या बन गया जी, अगेन पैरेललोग्राम। क्या करें, वही प्रोसीजर, लेफ्ट साइड पर ट्राइंगल को काटा, राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया, या राइट को काट के लेफ्ट पर भी कर सकते हैं। बन क्या गया, अगेन रेक्टेंगल। हो सकता है कि स्क्वायर भी बन जाए, लेकिन रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, लेंथ इनटू विड्थ फॉर्मूला वही। यहां पर लेंथ को हमने नाम दे दिया हुआ है बेस का और विड्थ को हाइट का। बेस इनटू हाइट फॉर्मूला दोबारा लग गया। इस रेक्टेंगल का एरिया वही है जो पैरेललोग्राम का था, और पैरेललोग्राम किससे बना था, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल से, कॉपी पेस्ट करने से। सो उस एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जी, बिल्कुल हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, सो ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी उसका हाफ। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि ट्राइंगल कोई भी हो, चाहे राइट हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट ही होगा। मसला क्या है, मसला यह है कि हम जब ट्राइंगल को देखेंगे, खास तौर पर एक्यूट या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल को, तो हमें उसमें सिर्फ यह देखना होगा कि कौन सी साइड बेस है और हाइट कहां पर है। आइए ये सीखते हैं कि बेस या हाइट का फैसला कैसे होता है। आइए बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम कंसीडर करेंगे 3 ट्राइंगल्स। Three kinds of triangle. First one, acute. ये एक acute triangle. Second, एक obtuse triangle. And third one, एक right triangle. वर्टिकल लाइन इतनी अच्छी ड्रॉ नहीं हुई, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप सोच रहे होंगे कि राइट ट्राइंगल राइट ही होनी चाहिए, हमें इतना भी रफ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यानी यहां पर हमें 90 नजर आना चाहिए। ये हमने स्टूडेंट्स 3 ट्राइंगल्स कंसीडर कर ली। फर्स्ट वन, acute. Second, obtuse. And third, right. नेमिंग कर लेते हैं, जो हमारा यूजुअल नोटेशन है उसी स्टाइल में नेमिंग कर लेते हैं। ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। यहां पर राइट ट्राइंगल ए, बी और सी। हमें स्टूडेंट यहां पर फाइंड आउट करनी है हाइट इन ट्राइंगल्स की। अब हाइट
सबसे पहले अगर आप यहां पर बात कर लें तो इसकी हाइट, अगर हम साइड ए बी को बेस कंसीडर कर लें तो इसकी हाइट क्या होगी? जी बिल्कुल, बी सी या सी बी इसकी हाइट है। अब जरा यहां पर आ जाएं, अगर हम उसी तरह जिस तरह हमने यहां पर ए बी को बेस कंसीडर किया, यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए यहां पर भी ए बी को बेस कंसीडर करें तो हाइट कहां पर होगी? कैसे फाइंड आउट होगी? जी, हाइट का कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये ना सोचिएगा कि जी हाइट जो है वो AC है या BC है। AC या BC ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये हरगिज हाइट नहीं होगी। सो हाइट क्या होगी? हाइट परपेंडिकुलर है। अगर हम AB को बेस कंसीडर करेंगे तो ये जो है C से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास होगी CD, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। एल्टीट्यूड भी वर्ड यूज किया जाता है हाइट के लिए, याद रखिएगा मैथ्स में एल्टीट्यूड भी वर्ड यूज किया जाता है। CD इस ट्राइंगल की हाइट है। अगेन यूनिफॉर्मिटी के लिए अगर हम यहां पर भी AB को बेस कंसीडर कर लें तो इसकी हाइट क्या BC हाइट होगी? नो। AC हाइट होगी? हरगिज नहीं। इसकी हाइट कैसे ड्रॉ होगी? अगेन हम, ये टॉप पॉइंट है इस ट्राइंगल का, AB के रेफरेंस से ये सबसे टॉप पर है पॉइंट, यहां से इसकी हाइट मेजर होगी। AB लेवल होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, और C से इसकी हाइट मेजर होगी। हम C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और कहां तक वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे? AB के लेवल तक। ये है AB का लेवल, ये हमारे पास आ गई हाइट। और एक और काम कर लेते हैं, जिस तरह CD यहां पर हाइट है, जिस तरह CD यहां पर हाइट है, इसी पैटर्न को यूनिफॉर्मिटी देने के लिए यहां पर ब्रैकेट में एक जरा D लिख लेते हैं, यानी CD जो है वो हाइट है, सिर्फ इसलिए कि हमें एक पैटर्न नजर आ जाए, वरना BC भी हाइट ही थी, टेंशन ना लें, मैंने साथ D भी लिख दिया, CD, CD और CD एक जैसा कर लिया। अब ये जो स्टूडेंट्स हमने कंस्ट्रक्शन की है ना, इसका जिक्र कर लेते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन we have CD perpendicular to AB, CD perpendicular to AB, और अब जरा यहां पर देखें, ये CD AB पर परपेंडिकुलर है, यहां पर भी CD AB पर परपेंडिकुलर है, बात दुरुस्त हुई, लेकिन यहां पर CD AB पर परपेंडिकुलर नहीं है, AB के लेवल पर है, AB प्रोड्यूस्ड पर है, हम इसे मैथ्स में कहते हैं, और AB प्रोड्यूस्ड, यानी CD परपेंडिकुलर है AB पर या AB प्रोड्यूस्ड पर। We call CD as height or altitude of triangle ABC if AB is base। अगर हम AB को बेस मान रहे हैं तो CD इसकी हाइट कंसीडर हो रही है। हमें मालूम करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल कैन बी फाइंड बाय 1/2 बेस इनटू हाइट। ये यूनिवर्सल फार्मूला है किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि दिस इज मदर फार्मूला, याद रखें, मदर फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। अब ये मदर फार्मूला यूज यहां कैसे करना है, हमें मसला यहां पर यह है कि बेस तो हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी को, हमारे पास साइड ए बी होगी, लेकिन हाइट हमारे पास नहीं होगी, खास तौर पर इन दो ट्राइंगल्स के केस में। राइट ट्राइंगल में तो आपको मिल जाएगी, हमें हाइट का इशू है।
अब हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिगर 1 पर, यानी दिस वन। फ्रॉम फिगर 1, यहां पर नंबरिंग दूसरी कर लेते हैं। फ्रॉम फिगर 1 अब हमें फाइंड आउट करनी है सीडी हाइट। सीडी हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं दो ट्रायंगल्स, इनफैक्ट दो राइट ट्रायंगल्स, और वो कौन कौन सी हैं जी? एक है एडीसी और एक है डीबीसी। इस डीबीसी राइट ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें, ये हमारे पास एंगल है जी। कौन सा एंगल है जी? बिल्कुल, इट इज बीटा। ये एंगल है बीटा। अगर मैं इस राइट ट्रायंगल को कंसीडर करूं डीबीसी को, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं सीडी हाइट। कैसे फाइंड आउट होगी? मेरे पास कौन सी साइड मौजूद है जी? ये साइड बी है, ये साइड मेरे पास डीबी साइड नहीं है। मुझे साइड सीडी यानी ये हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैं यूज करूंगा जी बीटा के रेफरेंस से। ये है अपोजिट साइड, ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है यूजिंग हाइपोटेन्यूज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लगेगी जी? जब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो हाइपोटेन्यूज यूज करते हुए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। सो यहां पर साइन बीटा इज इक्वल टू सी डी ओवर सी बी। यहां से सी डी की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू क्या होगी जी? सी बी दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा सी बी इंटू साइन बीटा। ये हमारे पास आ गई हाइट कैलकुलेट करने की इक्वेशन। हम इस फॉर्मूला की मदद से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां आपके जहन में एक और सवाल पैदा होना चाहिए कि मैंने इस ट्रायंगल को कंसीडर क्यों किया है, मैंने इसको कंसीडर क्यों नहीं कर लिया? यहां पर भी तो अल्फा मौजूद था, यहां पर अल्फा था, यहां पर आपके पास साइड बी थी, ये वाली बी के अपोजिट, मैंने इसको क्यों नहीं कंसीडर कर लिया? तो इसका स्टूडेंट जवाब ये है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं सीडी कैलकुलेट करने के लिए यानी हाइट कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमने एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट किस एंगल की बेस पर इन्हें कहा हुआ है जी? हमने इस एंगल की बेस पर इसे कहा हुआ है एक्यूट, ऑब्ट्यूज। ये ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल है? बीटा, यहां पर ऑब्ट्यूज है, और यहां पर बीटा जो है वो राइट है। हमने बीटा की बुनियाद पर इन्हें एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट का, इनफैक्ट यहां पर ये तो सारे एंगल ही एक्यूट हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज या राइट का फैसला बीटा कर रहा है। सो हम बीटा को बेस बनाकर सारी कहानी चला रहे हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाए फिगर 2 पर। फ्रॉम फिगर 2 अब यहां पर मुझे सीडी हाइट फाइंड आउट करनी है। सीडी हाइट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कितनी राइट ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं? अगेन आपको राइट ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं जी। कितनी? 3 ना, सिर्फ 2। कौन कौन सी? एक है एडीसी। एडीसी में क्या बीटा इन्वॉल्व है? यहां पर होगा अल्फा, यहां पर डी से डेल्टा कर लें, यहां पर ऊपर कोई और एंगल होगा, बीटा नहीं आ रहा, बीटा तो बीच में फंस गया कहीं। एडीसी को फारिग करें, हमने बीटा को इन्वॉल्व रखना है, उसी की बेस पर ये ऑब्ट्यूज है। अब आ जाएं आप दूसरी राइट ट्रायंगल पर, वो है बीडीसी। बीडीसी राइट ट्रायंगल में क्या बीटा इन्वॉल्व है? अगेन नहीं है। आपको लग रहा है यहां पर बीटा एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है, इसे हम अपनी कहानी में ला सकते हैं क्या? राइट ट्रायंगल के अंदर कहीं बीटा आ सकता है?
ये एंगल क्या होगा? जी जी, टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल 180, तो ये एंगल होगा 180 माइनस बीटा, यानी बीडीसी राइट ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल है 180 माइनस बीटा। हमें फाइंड आउट करनी है सीडी यानी हाइट, ये है परपेंडिकुलर इस राइट ट्राइंगल में, और हमारे पास जो साइड मौजूद है वो साइड कौन सी है? जी, वो साइड है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स यहां पर एक छोटी मिस्टेक मैं कर चुका हूं, यहां ए लिखना था, इसके अपोजिट बी लिखा गया। ये साइड स्टूडेंट्स यहां पर भी है ए के अपोजिट। अब मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ये एंगल है मेरे पास, इस एंगल की अपोजिट साइड CD परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अगेन साइन यूज करेंगे, लेकिन इस दफा फॉर्मूला क्या होगा? साइन हम यूज करेंगे, एंगल हमारे पास होगा 180 माइनस बीटा और परपेंडिकुलर CD ओवर CB, CD परपेंडिकुलर और CB हाइपोटेन्यूज। आप DC या BC भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 180 माइनस बीटा, जी साइन ऑफ 180 माइनस बीटा, इसे देखकर कौन सा चैप्टर याद आ रहा है? जी हमें याद आता है चैप्टर 10, और चैप्टर 10 के दो कॉन्सेप्ट्स यहां पर डायरेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। एक है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, आप अप्लाई करके अगर इसे सिंप्लीफाई करें यू विल गेट साइन ऑफ बीटा, और दूसरा कॉन्सेप्ट है अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, अगर उसको यूज करें तब भी इसका आंसर आएगा साइन ऑफ बीटा, CD ओवर CB। हमारा मसला हाइट फाइंड आउट करने का है, यानी CD, तो CD यहां पर होगा CB इंटू साइन ऑफ बीटा। आप जरा फिगर 1 का रिजल्ट देखें, हाइट इज इक्वल टू CB इंटू साइन ऑफ बीटा। फिगर 2 जो कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, CD इज इक्वल टू CB इंटू साइन बीटा, यानी सेम रिजल्ट। अब आ जाए थर्ड ट्राइंगल पर। फ्रॉम फिगर 3 दिस वन, अब यहां पर CD और CB दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, CD और CB एक ही लाइन को कहा गया है, CD और CB बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का कोशेंट यानी CD डिवाइडेड बाय CB, जब ये दोनों एक ही हैं तो आंसर क्या होगा? जी आंसर होगा 1। बिल्कुल आप सही सोच रहे थे। अब मुझे तो इस तरह की कोई चीज बनानी है CD के लिए, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि सब में हाइट एक ही है, CD का रिजल्ट सेम ही है। यहां पर आ गया 1, मैं 1 को रिप्लेस कर सकता हूं किसी साइन से, साइन ऑफ समथिंग। जी यहां पर बात हो रही है राइट ट्राइंगल की, तो जरा गौर कर ले, हिंट मिल रहा है। 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्रीज। अब ये 90 डिग्रीज एंगल कौन सा है यहां पर? जी वर्टेक्स B के साथ है, तो ये एंगल कौन सा होगा? बीटा। सो हम लिखेंगे CD ओवर CB इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। CD की वैल्यू फिर यहां से क्या आ गई? CB जाके मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ बीटा। अब जरा तीनों फिगर्स के रिजल्ट देखें। ये फिगर 1 से रिजल्ट मिला हमें एक्यूट ट्राइंगल से, ये फिगर 2 से, और ये फिगर 3 से। तीनों में कोई फर्क? नो डिफरेंस। सो फ्रॉम 3 फिगर्स we have CD is equal to CB into
साइन ऑफ बीटा। ये हमारे पास सी डी की स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई। अब ये हमें वैल्यू क्यों फाइंड आउट किया तीनों केसेस में? हमें हाइट रिक्वायर्ड थी, हमने मदर फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट अप्लाई करना था। हमारे पास बेस तो थी ए बी, लेकिन हाइट नहीं थी। हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने इतनी मेहनत की बल्कि इससे पहले हम एक और चीज मैं आपको सिखा देता हूं। लेट डिनोट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एक नई चीज आपके लिए। ये जो सिंबल है, ये ट्रायंगल जैसा, छोटी सी ट्रायंगल जैसा सिंबल, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ये मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करता है। लेट डेल्टा डिनोट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय elementary geometry we have area of triangle is equal to 1/2 base into height. अब in all three cases वन बाय टू बेस क्या है? तीनों केसेस में, जी तीनों केसेस में बेस हमने कंसीडर किया है साइड ए बी को। सो बेस है ए बी और हाइट है सी डी। अब सी डी की हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की वो क्या है जी? सी बी इंटू साइन ऑफ बीटा। ये हमारे पास सी डी की वैल्यू। अब जो यूजुअल नोटेशन है उसको फॉलो करते हैं 1/2। ए बी साइड जो होती है, हम इसे क्या कहते हैं? साइड ए बी को हम क्या नाम देते हैं जी? साइड ए बी को हम नाम देते हैं स्मॉल सी का, और साइड सी बी को जी स्मॉल ए का, साइन ऑफ बीटा। यानी ये हमारे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का हासिल हुआ। इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि हमारे पास है दो साइड्स। ये दो साइड्स कौन सी हैं जी? साइड सी और साइड ए, और एंगल है बीटा। साइड सी ए का बीटा के साथ ताल्लुक क्या है जी? बीटा के साथ ताल्लुक है कि बीटा इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है। जरा यहां पर देखिए, यह है हमारे पास साइड सी और यह है साइड ए। बीटा इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल है। इसी पैटर्न पर सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी पैटर्न पर आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं 1/2। यहां सी ए साइन बीटा है, ए बी साइन ऑफ गैमा, और एक और फॉर्मूला जी, एक और फॉर्मूला 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा। आपको ये फॉर्मूलाज देखकर याद भी हो गए होंगे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा जी? फर्स्ट इसी की बात करते हैं। ए बी साइन गैमा, 1/2 ए बी साइन गैमा किस तरह ड्राइव हो सकता है जी? हमने बीटा को जब एक्यूट या ऑब्ट्यूज या राइट कंसीडर किया तो हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ दैट वाज 1/2 सी ए साइन बीटा। अगर हम 1/2 ए बी साइन गैमा प्रूव करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा जी? हमें गैमा को एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट कंसीडर करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे जी? इसके लिए हम नेमिंग चेंज कर देंगे। आप यहां पर सी कंसीडर कर लें, ए बी और सी यहां पर लाना है, बाकी आप जैसे मर्जी ए और सी को आप जैसे मर्जी स्विच ओवर कर लें। आप सी को यहां पर ले आए, गैमा यहां पर आ जाएगा, ए और बी जैसे मर्जी अपनी जगह बदले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको दूसरा
फॉर्मूला 1/2 BC साइन अल्फा कंसिडर करना हो, इसे प्रूव करना हो, तो क्या होगा जी, हमें इस पोजीशन पर ए लाना होगा। तो हमारे पास यहां पर जो एंगल कंसिडर हो जाएगा वो होगा अल्फा। एक फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने ड्राइव कर दिया, एक आपकी बुक में मौजूद है, उसे बल्कि ना देखिएगा, जिस पैटर्न पर मैंने इसे ड्राइव किया है इसी तरह से आप इन दो फॉर्मूलाज को खुद ड्राइव कीजिएगा। हम यहां कंक्लूड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने का हमने ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूलाज फाइंड आउट किया। इन तीनों फॉर्मूलाज में अगर हम देखें तो एक चीज नजर आती है, वो है टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल। सो हम इसको कंक्लूड इस तरह से करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का ये हमने डिस्कस किया है केस 1, हमने डिस्कस किया है केस 1 इफ टू साइड्स एंड देयर included angle will be given, then area of triangle will be 1/2 AB sin gamma, AB का included angle gamma, या 1/2 BC sin of alpha, या 1/2 AC sin of beta। यानी ये तीन फार्मूलाज में से कोई एक सिचुएशन के मुताबिक आप यूज करेंगे। यहां पर ये प्रूफ एंड हुआ। हम बढ़ते हैं केस 2 की जानिब। थैंक यू।